श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग इस वीडियो में आने वाले समय में गुरु के कर्क राशि के गोचर की चर्चा करेंगे कि गुरु किस प्रकार से कर्क राशि में अपना फल प्रदान करेगा। साथ ही साथ इस गुरु नाम के ग्रह अर्थात बृहस्पति ग्रह को भी ज्योतिष विषय में किस प्रकार से समझा जाता है यह भी जानेंगे और गोचर के बारे में भी आंशिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ज्योतिष विषय में बृहस्पति बड़ा ही शुभ ग्रह है और इसका अन्य नाम गुरु, बृहस्पति और जीव के रूप में कहा जाता है। तो बृहस्पति का जो अर्थ है वह इसलिए है क्योंकि यह पढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को विकास करने की जो शक्ति मिलती है वह बृहस्पति की वजह से मिलती। साथ ही साथ गुरु इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह देवताओं का गुरु है। जो देवताओं का गुरु है वह सबके लिए गुरु है और इसका एक अन्य नाम जीव भी है। जीव का अर्थ है जो जीवन देने वाला है। एक ऐसा ग्रह जो सभी को जीवन प्रदान करता है तो उसका नाम जीव है। एक ऐसा ग्रह जो सबको जीवन प्रदान करता है तो उसका नाम जीव कहा गया। गोचर का अर्थ है कि ग्रहों का विभिन्न राशियों में विचरण करना। ग्रह अपनी गति के अनुसार विभिन्न राशियों में प्रवेश करते रहते हैं और भ्रमण करते रहते हैं इस राशि चक्र पर। तो वर्तमान कालखंड में कोई ग्रह राशि मंडल में कहां पर भ्रमण कर रहा है, यही बात गोचर के माध्यम से जानी जाती है। चर का अर्थ है चलायमान, गो यहां पर ग्रह के लिए कहा जा रहा है और प्रत्येक ग्रह जो होता है उसके गोचर का फल देने का कुछ अपना स्टाइल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामान्यतः सूर्य और मंगल जब भी किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो वह प्रवेश करते ही अपना फल दे देते हैं। यानी कि 30 अंशों की राशि है तो प्रारंभ के 10 अंशों में सूर्य और मंगल अपना फल दे देंगे। इसके विपरीत चंद्रमा और शनि हमेशा आखिरी के क्षणों में अर्थात आखिर के 10 अंशों में अपना फल प्रदान करते हैं। यह विधि है चंद्रमा और शनि के फल देने की। परंतु बुध कई बार पहले खंड में फल दे देगा और कई बार अंतिम खंड में फल देगा। और गुरु और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो कि राशि के मध्य में अपना फल देते हैं। तो आने वाले समय में यह जो गुरु है वह राशि के मध्य में पहुंचेगा, क्या वह 10 अंश पार करेगा, यह भी तो विशेष प्रश्न है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी गुरु कर्क राशि में 10 अंश से लेकर के 20 अंश के मध्य में होगा और गोचर में होगा तो उस समय वह अपना विशेष फल दे रहा होता है। प्रत्येक राशि का उसका फल एक प्रकार से कहीं ना कहीं निश्चित है। परंतु यह गुरु जो अपना फल दे रहा है, मान लीजिए कि शुभ फल दे रहा है अथवा अशुभ फल दे रहा है, इसी के समय में कोई दूसरा ग्रह भी आकर के शुभ अथवा अशुभ फल देवे तो गुरु के शुभ फल से और दूसरे ग्रह का दिया गया अशुभ फल वह सामान्य हो जाएगा और गुरु का अशुभ फल हो और दूसरे ग्रह का शुभ फल हो तो वह भी सामान्य हो जाता है। ऐसी भी धारणा समझनी चाहिए। तो जब भी गुरु का फल देखेंगे उसके लिए आज की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ गुरु के फल की बात करेंगे। आने वाले समय में मैं अन्य ग्रहों के भी गोचर के फल को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और प्रत्येक राशि के क्रम में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में 10 अगस्त 2025 चल रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि करीब 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यह लगभग 49-50 दिन के लिए प्रवेश कर रहे हैं। 49 दिनों की बात है। 11 नवंबर 2025 को गुरु वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद और 5 दिसंबर 2025 को वह पुनः मिथुन राशि में लौट आएंगे। तो गुरु का कर्क राशि का यह प्रवेश अल्पकालिक है। गुरु का अगला जो कर्क राशि में प्रवेश है वो वस्तुतः 2 जून 2026 को होगा और वहां से 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। अयनांश के भेद से 1-2 दिन अलग अलग अयनांश के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर बताएंगे तो 1-2 दिन के कैलकुलेशन में न पड़े।
वो अयनांश का भेद है। इसके बाद सिंह राशि में गोचर करने के बाद वो एक बार फिर से 25 जनवरी 2027 को कर्क राशि में आएंगे। गुरु का आगे का यह गोचर विशेष रूप से याद रखिएगा कि गुरु कर्क राशि में 2 जून 2026 को प्रवेश करेंगे, जहां से वह 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। इसके बाद वह सिंह राशि में आगे बढ़ जाएंगे और एक बार फिर से वह 25 जनवरी 2027 को कर्क राशि में लौटेंगे। 13 अप्रैल 2027 को कर्क राशि से फिर वह वक्री से डायरेक्ट हो जाएंगे, और जो कि 26 जून 2027 तक वह कर्क राशि में रहेंगे। तो गुरु वक्री होंगे, मार्गी होंगे, इस प्रकार का पूरा उनका फल होगा। वर्तमान समय में गुरु मिथुन राशि में है, और यह मिथुन राशि का गुरु एक उच्चाभिलाषी ग्रह है, और उच्चाभिलाषी ग्रह एक बार के लिए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर वहां से पीछे चले आएंगे। तो यह तो बात इस प्रकार से हो गई कि किसी को बहुत बड़ा इनाम मिलना था, वह मिलने ही जा रहा था और उसको वापस आना पड़ा। उसको अपने पसंद का स्थान मिल रहा था और उसको वापस आना पड़ा। यदि ऐसी स्थिति हो जाएगी तो कोई व्यक्ति नाराज ही होगा, वह तो कुपित होगा, उसकी अच्छी स्थिति तो नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर कई लोगों के बढ़ती हुई बातें, बढ़ते विकास की बात, आगे बढ़ने के बाद हो सकता है पीछे आए, ऐसी भी बात हो सकती है जीवन में, और यह क्रम चलता रहता है। यह जीवन में इस तरह का क्रम चलता है। आप विशेष रूप से मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितने दिनों गुरु पुष्य नक्षत्र में होंगे वह विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करेंगे। गुरु पुष्य का योग सामान्यतः बहुत अच्छा कहा जाता है, और जो यह गुरु का कर्क राशि का प्रवेश है यह सामान्यतः है समस्त जगत में सभी के लिए, संतान के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए बहुत अच्छा समय होता है। और यह समझ लीजिए कि इस कालखंड में यह 12 साल पर आता है गुरु कर्क राशि में। ये 12 साल में काफी लोगों के जीवन में अच्छे संतान का योग देता है, और संतान जिसको कि कहा जाए कि अच्छी बुद्धि वाले, ज्ञानी, यशस्वी, धनवान संतान लोगों को मिलेगी, ऐसा भी गुरु के कर्क राशि में प्रवेश को समझा जाता है। तो जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो कर्क राशि से ही प्रारंभ करते हैं कि कर्क राशि में जब गुरु प्रवेश करेंगे, जब करेंगे, जो भी मैंने डेट्स बताए उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि गुरु जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो यह कर्क राशि वालों को सामान्यतः शुभ फल नहीं देंगे। यह कर्क राशि वालों के लिए शुभ स्थिति नहीं बनती है। विशेष रूप से यह एक प्रकार से धन की हानि का काल समझा जाएगा। राजा का भय का अर्थ होता है, अगर आप क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें राजा का भय बताते हैं। वर्तमान समय में आप समझिए कि गवर्नमेंट से कुछ नोटिस आ सकती है, या व्यक्ति सड़क पे गाड़ी चला रहा था, उसका चालान कट गया, ऐसी भी बात हो सकती है। रोजगार में विवाद हो जाते हैं, व्यक्ति जो काम व्यवसाय कर रहा है उसमें विवाद हो सकते हैं। व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ा व्यथित होता है, उसको व्यर्थ की यात्रा करनी पड़ती है। कुछ तीर्थ यात्रा का भी संकेत मिलता है, और व्यक्ति को अपमान सहना पड़ता है, अपयश सहना पड़ता है। तो यह कहा जाएगा कि गुरु का कर्क राशि में प्रवेश करने से कर्क राशि के लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, ऐसा भी उनके लिए कहा जा सकता है। और मैं यह भी कहूंगा कि कर्क राशि में गुरु आकर के यदि स्वास्थ्य का कोई संकट दे तो आप यह समझ लीजिए कि उस तरह की बीमारियां लगेंगी जो कि शरीर में कुछ बढ़ जाए, जैसे कि मोटापा, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो कर्क राशि के बाद जो अगली राशि आती है उसका नाम है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए कर्क राशि का गुरु द्वादश भाव में होगा, और द्वादश भाव में जब गुरु होगा तो फिर यह इसकी ऐसी स्थिति कही जाती है इस व्यक्ति की कि कोई व्यक्ति रथ पर चढ़ के जा रहा था और अचानक से वह कुपथ का शिकार हो गया, कुपथगामी हो गया। यानी कि व्यक्ति बहुत ही अच्छी स्थिति में जा रहा था, उसको कुछ गलत दिशा निर्देश मिल गए और वह उसका पूरा जीवन गलत रास्ते पर चला गया, उसकी दुर्गति का शिकार हो गया, ऐसा भी संकेत समझा जाना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए यह कालखंड क्लेश, मुकदमा, विवाद, धन व्यय और अपने ही निवास स्थान का त्याग की समस्या दे सकता है। शुभ कार्यों में भी धन का व्यय होता है। गुरु द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति शुभ कार्यों में भी धन
का व्यय करता है, पुराने उधार भी चुका देता है। ऋण समाप्त होने का समय समझना चाहिए। विशेष रूप से जब गुरु द्वादश भाव में होते हैं तो अर्थ के अभाव से व्यक्ति की प्रतिष्ठा की हानि होती है, ऐसा भी समझा जाता है। और व्यक्ति को बीमारी में भी धन का खर्चा करना पड़ता है। और जो है ऐसे समय में व्यक्ति की संतान भी उससे दूर हो जाती है, ऐसा भी समझा गया है। कन्या राशि वालों के लिए तो कर्क राशि का गुरु होगा, वह आरोग्य देगा, धन देगा, हर प्रकार का सफलता देगा, वैभव देगा, मान प्रतिष्ठा देगा, उच्च पद प्राप्त करवाएगा, सत्ता का सुख देगा और बल प्रताप की वृद्धि करेगा। एकादश भाव में बैठा हुआ गुरु शत्रु की हानि भी करेगा, घर परिवार में मंगल कार्य करवाएगा, समस्त कार्यों में सफलता मिलती है और इस समय रुके हुए कार्य भी बनते हुए दिखते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए कर्क राशि का गुरु बड़ा ही शुभ फल प्रदान करेगा, ऐसा जो क्लासिकल टेक्स्ट का मत है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अब यदि आपकी तुला राशि है और गुरु कर्क राशि में गोचर करेगा, तब आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। यह दीनता अर्थात दूसरे पर निर्भर होना, अन्न और धन की कमी यानी कि व्यक्ति के पास पैसे नहीं होंगे, स्वजनों से विवाद अर्थात अपने ही लोगों से वाद विवाद हो जाता है, व्यापार की कमी, ऐसे व्यक्ति को समय हो सकता है काम की कमी हो, काम न दिखे, हानि नुकसान भी होता है, धन का नाश होता है, आलस्य व्यक्ति आलसी हो जाता है, उसके देह में कष्ट होता है, मानसिक संताप होता है। इस प्रकार के फल तब मिलेंगे जब आप देखेंगे कि किसी की कुंडली में चंद्रमा तुला राशि का है और गुरु कर्क राशि में आ गया। संतान को भी रोग मिलता है, ऐसे व्यक्ति की संतान को छोटा मोटा रोग लग सकता है। नौकरी में सहयोगियों से विवाद हो जाते हैं, ऐसे संकेत भी देखने को मिल सकते हैं। तो यह तो तुला राशि के लिए भी बहुत अच्छा फल नहीं बनता है कर्क राशि के गुरु का। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु कर्क राशि में जब प्रवेश करेगा तो यह सभी कार्यों में निपुणता प्रदान करेगा, संतान की वृद्धि करेगा, अर्थ की सिद्धि करेगा, धन धान्य भूमि का लाभ कराएगा, यश में वृद्धि और उत्सवों का आयोजन कराएगा, सरकार से मान सम्मान मिलेगी, व्यक्ति जमीन गाड़ी ये सब खरीदता है और हर प्रकार का भोग विलास व्यक्ति का बढ़ जाता है। ऐसे में व्यक्ति के पुराने कार्य सिद्ध हो जाते हैं, यह भी संकेत मिलता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्क राशि का गुरु वह बहुत अच्छा फल देता हुआ प्रतीत हो रहा है। धनु राशि वालों के लिए कर्क राशि का गुरु बंधन, पीड़ा, शोक, कठोर कर्म का अर्थ है कि बहुत ही कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। शोक कुछ दुख की भी बात है और रोग के भय का संकेत करता है। ऐसे में व्यक्ति को चोरी, अग्नि से भय होता है, वाक से कठोरता, आदमी के समय शब्द बड़े कठोर निकलते हैं। ऐसे में व्यक्ति की पद की हानि हो सकती है, उसकी जो स्थिति है उसकी हानि हो जाएगी, शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है, उसकी कांति की हानि, कांति का मतलब मुख का तेज चला जाएगा, देह में दुर्बलता, देह में भी कोई दुर्बलता आ जाएगी और जीवन साथी को भी कोई किसी प्रकार का रोग हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा भी समझा जाता है कि इस कालखंड में व्यक्ति के जीवन में कुछ आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं, व्यक्ति को कुछ वैराग्य भी अनुभव होता है और कई बार व्यक्ति उदासीन भी हो जाता है। यदि आपकी मकर राशि है तो मकर राशि वालों के लिए कर्क राशि का गुरु जब गोचर करता हुआ कर्क राशि में आएगा तो यह भोग देगा, सहन देगा। सहन का मतलब आदमी लग्जरी में है, प्लेजर में है, आनंद में है, सुख में है, विलास में है, अच्छे भोजन से युक्त है, अच्छे भोजन खाने के लिए मिल रहे हैं और उसकी वाणी भी बड़ी मधुर हो गई, बुद्धि भी उसकी बढ़ गई, उसको ज्ञान भी मिल गया और सरकार से मान सम्मान व्यक्ति को मिलता है, कार्य में सफलता मिलती है, आरोग्यता मिलती है। व्यक्ति के पास यदि कोई रोग है तो उससे भी छुट्टी हो जाएगी। विवाह आदि उत्सव में भी व्यक्ति भाग लेता है, प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है और अभीष्ट कार्यों में सफलता मिलती है। पुत्र पत्नी का सुख और पर्यटन का लाभ भी प्राप्त होता है। तो यह मकर राशि के लोगों के लिए गुरु अच्छा फल प्रदान कर रहा है। मकर राशि के लोग यदि अविवाहित हैं तो ऐसे कालखंड में उनका विवाह होने की भी संभावना विशेष रूप से प्रकट होती है।
ऐसे समय में व्यक्ति के संबंध विदेशी लोगों से, विदेशी भूमि के लोगों से संपर्क उसके बन सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में कुंभ राशि है और कुंभ राशि वाले हैं आप, तो फिर कर्क राशि का गुरु वैवाहिक जीवन में उदासी ले आएगा। अब उस समय मैरिटल हैप्पीनेस नाम की चीज बिल्कुल शांत हो गई, जीरो। जीवन साथी बिल्कुल नैराश, बहुत ही डिप्रेशन की स्टेज में लगते हैं, ऐसा संकेत होता है। व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का राग और आनंद नहीं, उसको कोई खुशी कहीं नहीं है। व्यक्ति किसी प्रकार के रोग या व्याधि से या किसी शत्रु के भय से या उसके शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ गए हों, ऐसी समस्या उसके जीवन में आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को किसी सरकारी अधिकारी से पीड़ित होना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति का पुत्र और पत्नी से भी विवाद उग्र रूप ले सकता है। यदि पुत्र और पत्नी से विवाद बढ़ रहा है और आप कुंभ राशि के हैं, तो वहां समझ जाएं कि ये छठे भाव के गुरु जो गोचर में चल रहे हैं, ये गोचर का गुरु है और ये कुछ दिन की स्थिति है, फिर बाद में यह शांत हो जाएगी। बंधु बांधवों से भी मुकदमा, धन की हानि, यश, चोरी, आगजनी का सम्मान की हानि, धन नष्ट हो जाता है। ये सब बातें तब होंगी जब आप कुंभ राशि के लोग होंगे और कुंभ राशि के लोगों के लिए गुरु पहुंच जाएगा कर्क राशि में। कर्क राशि में जब गोचर कर रहा होगा तब यह सब चीजें देखने को मिलेंगी और पूरे घर में एक प्रकार की उदासीनता का माहौल रहेगा। पूरा घर में एक उदासीनता देखने को मिल सकती है। मीन राशि वालों के लिए गुरु जो कर्क राशि में जब गोचर करेगा तो पंचम भाव से गोचर करेगा। ऐसे में व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होगी, परिजनों, घर में परिजनों की वृद्धि, घर में दूसरे सदस्य भी आ सकते हैं, संतान की वृद्धि, हाथी, घोड़ा, बैल, ये क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा गया हाथी, घोड़ा, बैल की प्राप्ति होती है। आज के कालखंड में आप ये समझिए कि व्यक्ति के घर में हर प्रकार की लग्जरी, जैसे कि गाड़ी, अदर लग्जरियस सामान, जैसे कि जो घर के हाउस होल्डिंग सामान होते हैं वह सबसे व्यक्ति भर जाएगा, बढ़िया अच्छी अच्छी गाड़ी खरीदेगा। तो यह कालखंड मीन राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, जिसमें कि हर प्रकार का उनका सुख बढ़ेगा, उनकी वृद्धि होगी। व्यक्ति स्वर्ण भी खरीदता है, सोना चांदी भी खरीदता है, मणियों का समूह का भी लाभ होता है, उन्नति करता है, धनागम होता है उसके जीवन में और कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार के लोगों से सुख मिलती है, पद की प्राप्ति होती है, धन, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, प्रयासों में सफलता है। ये व्यक्ति जहां जहां प्रयास करेगा वहां सफलता पाएगा, कार्य कुशल होता है, लक्ष्य के प्रति समर्पण वो दिखाता है और उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उच्च अधिकारियों से भी समर्थन के संकेत मिलते हैं। ऐसे लोगों को उनके ऊपर के अधिकारी अच्छा समर्थन देते हैं। मीन राशि वालों के लिए कर्क का गुरु बहुत लाभ देने का संकेत दे रहा है। यदि मेष राशि के आप हैं तो मेष राशि वालों के लिए कर्क राशि का जब गुरु गोचर में आएगा तो अनेक प्रकार का क्लेश देगा, बंधु बांधवों से व्यक्ति पीड़ित होगा, उसका चित्त बड़ा पीड़ित होगा, मन से बड़ा आहत होगा, उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती है, धन और कांति की हानि होगी, मतलब उसका धन का भी नाश होगा, चेहरे का तेज भी चला जाएगा, देश का त्याग करना पड़ता है, यानी व्यक्ति जिस जगह स्थान पर है उस जगह से हो सकता है उसको छोड़कर जाना पड़े। ऐसे में व्यक्ति को कुटुंबियों से दुख मिलता है, अपने ही परिवार के लोगों से दुखी है, धन का भाव है, व्याकुल है, पशु या वाहन से कष्ट है, यानी कि गाड़ी चला रहा है तो उसको चोट चपेट लग सकती है, ऐसा भी संकेत समझा जा सकता है। एकाकी जीवन, वसीयत संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु ऐसा संकेत मिलता है कि ऐसे लोगों को अपने से दूर देश के लोग कुछ समर्थन भी कर रहे हैं, ऐसा भी संकेत मिलता है। यदि आपकी राशि वृष है तो वृष राशि वालों के लिए कर्क राशि का गुरु जब गोचर करेगा तो वह स्थान नाश करेगा। स्थान नाश करता है कि आप जहां पर हैं उस स्थान को छोड़ना पड़ सकता है। कर्मों का नाश, यानी जो आपने अच्छे कर्म किए थे उसका भी नाश कर सकता है। पीड़ा, धन पीड़ा दे देगा, धन की हानि कर देगा, बाधा दे देगा, विघ्न और कुटुंबियों से दुख दे देगा। रोजगार में झंझट, जो आप काम धाम कर रहे हैं उसमें आए दिन कुछ ना कुछ नई नई झंझट, नई नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। शरीर की पीड़ा, शरीर का भी कोई कष्ट मिलता है। स्थान परिवर्तन के भी योग दिखते हैं। आर्थिक स्थिति बिगड़ने के भय बने रहेंगे, आर्थिक स्थिति बिगड़ने का भय बना रहेगा। यह बड़े अनिष्ट का काल का संकेत है, दरिद्रता देने का संकेत है और शारीरिक कष्ट का भी संकेत करता है। तो वृष राशि वालों के लिए कर्क राशि का गुरु गोचर में अच्छा फल नहीं दे रहा। यदि आप मिथुन राशि के हैं तो आपके लिए
कर्क राशि का गुरु धन भाव में आ गया, यह तो धन की वृद्धि करने के लिए हो गया। अब यह गुरु बहुत अच्छा फल देने वाला है, सुख देगा, धन देगा, शत्रु से रहित कर देगा। आपके शत्रु बिल्कुल शांत हो जाएंगे, स्त्री का सुख मिलेगा, स्त्री के साथ कुटुंबियों का सुख मिलेगा, संतान की वृद्धि होगी और सम्मान श्रेय सब कार्यों में सफलता यह सब मिलेगा, स्नेह मिलेगा, धन मान कृषि संपदा भी बढ़ती है। तो ऐसे समय में आप ये समझिए कि यदि आप मिथुन राशि के हैं तो आपका विवाह भी हो सकता है, आपको संतान भी मिल सकता है। यह दोनों बहुत ही अच्छा संकेत मिल रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए कर्क राशि का गोचर का गुरु बहुत अच्छा फल देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आज हमने आपके समक्ष 12 राशियों के लिए जो आने वाले समय में गुरु गोचर में अपना फल देंगे वह मैंने बताया, परंतु इस पर और गहरे से विचार करना चाहिए। मात्र एक ग्रह के फल को पूरा नहीं पकड़ लेना है, हमें और गहरे से इस पर विचार करना चाहिए। अन्य ग्रहों का भी फल होगा तो मैं आपके समक्ष अन्य ग्रहों का भी फल प्रकट करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।